हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, क्लास 6 है ये। और लास्ट वीडियो में मैंने डिराइव करके दिखाया था रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एम आर एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। तो ये जैसा कि मैंने बताया था, इलास्टिसिटी होता है रिस्पॉन्सिवनेस चेंज ड्यू टू एनी ऑफ द फैक्टर। मतलब प्राइस हो सकता है या इनकम हो सकती है। तो अलग अलग जो भी चीज़ चेंज हो रही है उसके रिस्पेक्ट में क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है, उस हिसाब से ये आपकी प्राइस इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी ये बताती है। तो ये किसी के भी रिस्पेक्ट में हो सकती है। प्राइस के रिस्पेक्ट में हमने पढ़ ली, अब ये हम क्या कहते हैं, इनकम के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन बताओ। इट इज़ अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो पहले प्राइस था, अब यहाँ पे इनकम हो गया। मेथड की अगर बात करूँ कि मेथड कौन कौन से हैं इसमें आपके दो मेथड हो जाते हैं जो मैंने पहले सिखा रखे हैं आपको, पॉइंट मेथड और मिड पॉइंट मेथड। ठीक है, तो वो ये जैसे उसे हम ईपी लिखते थे ना, प्राइस इलास्टिसिटी को, इसे क्या लिख देंगे हम, ईआई। आई से इनकम। और पॉइंट मेथड में अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, सेम मेथड होगा डी क्यू अपॉन डी आई। यहाँ पे नेगेटिव मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। इनकम के बढ़ने पर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है। ठीक है, या वैसे वो गुड टाइप्स ऑफ गुड पे डिपेंड करता है, पर जनरली क्या कहते हैं, पॉजिटिव रहता है, बट ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब आ जाता है आपका सेकंड मेथड विच इज मिड पॉइंट मेथड। मिड पॉइंट में क्या है, कुछ नहीं है, सेम है, बस पी की जगह ना आई रखना है आपको, बाकी सब सेम रहेगा। डेल्टा आई अपॉन आई वन प्लस आई टू अपॉन क्यू वन प्लस क्यू टू। ठीक है, ये हो जाता है जब आपको स्केड्यूल गिवन हो। अब आइए इसकी इम्पोर्टेंस जान लेते हैं कि ये जो इनकम इलास्टिसिटी है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो तो सबसे पहला क्या हो गया कि अगर जो आपकी इनकम इलास्टिसिटी है वो पॉजिटिव है, मतलब ई आई इज ग्रेटर देन जीरो, तो जो कमोडिटी है वो आपकी नॉर्मल गुड कहलाई जाएगी। क्योंकि जो नॉर्मल गुड होते हैं उसमें इनकम और जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो डायरेक्टली वेरी करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैं लिख भी देता हूँ भाई, ई आई अगर ग्रेटर देन जीरो है दैट मीन्स जो हमारा गुड है वो है अपना नॉर्मल गुड, क्योंकि इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और दूसरा क्या आ गया, दूसरा इसका भाई अपोजिट ले लेते हैं, ई आई इज लेस देन जीरो। तो क्या होगा, मतलब कि भाई तुम्हारी इनकम भी बढ़ रही है पर जो गुड की कंजम्पशन है वो तुमने कम कर दी। तो इसका मतलब ये है, पहले तुम जैसे मान लो टोन्ड वाला दूध पीते थे, पर तुम अब तुम्हारी इनकम बढ़ गई, तुम पे पैसे वगैरह आ गए और अब तुम भैंस का दूध पी रहे हो। ठीक है, जैसे अमूल में वो सस्ता आता है वो महंगा आता है, तो उसकी कंजम्पशन तुम्हारी कम हो गई। इसलिए जो इनकम इलास्टिसिटी अगर लेस देन जीरो है तो इसका मतलब ये है कि जो गुड है वो तुम्हारा इंफीरियर गुड है। अब इसमें भी एक केस आ जाएगा, तीसरा केस, कि ये पॉजिटिव है पर पॉजिटिव में से भी ये वन से ऊपर है। तो वन से ऊपर का मतलब क्या हो गया, लग्जरी गुड हुआ है। ठीक है, तो लग्जरी गुड है क्योंकि जो प्रपोर्शन ऑफ इनकम है वो आपका स्पेंड वो इंक्रीज हुआ है एज द इनकम इंक्रीजेस। और आप इसमें ऐसे प्राइस वगैरह में कंफ्यूज मत हो ना। अगर जैसे इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्राइस इसमें कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे जो हम पी इंटू क्यू रखेंगे तो पी इसमें कांस्टेंट आएगा, क्यू और एम इनकम में ये चेंजेस होंगे। तो इनकम इलास्टिसिटी में प्राइस आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये तीन केसेस हो गए, नॉर्मल, इंफीरियर, लग्जरी गुड के। अब इसी में अगर आपका ई आई जो है वो पॉजिटिव है पर वो जीरो से वन के बीच में है, तो इसका मतलब है जो गुड है वो नेसेसरी गुड है। अब जैसे मान लीजिए मेडिसिन हो गई भाई, मेडिसिन अगर आपको दो गोली दिन की चाहिए तो आप दो ही लेंगे, दो से ज़्यादा ही ले सकते। तो इनकम बढ़ जाए कम हो जाए तो वो उतनी ही रहने वाली है, एक्सेस में उसे नहीं कंज्यूम करा जा सकता। तो लास्ट आपका आ जाता है वही पांचवा, कौन सा रह गया हमारा, ई आई इज इक्वल टू ई वन। ठीक है, तो अगर ई आई वन है तो जो प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड है वो कांस्टेंट रही है। तो उसमें क्या कहते हैं, आपका इनकम इलास्टिसिटी वन हो जाती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप तो कह रहे होंगे सर सेम सा ही लग रहा है। तो नेसेसरी गुड में क्या होता है, जो आपकी प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड होती है उस कमोडिटी में वो डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है। पर इसमें क्या कहते हैं, जो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड होता है वो कांस्टेंट रहती है अगर इलास्टिसिटी वन है। तो ये हो गई हमारी कहानी इनकम इलास्टिसिटी खत्म। अब आ जाते हैं हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में।
अब क्रॉस का आपको समझ में आ गया होगा, ये किसी से रिलेटेड में होगा, मतलब किसी के रिलेशन के साथ होगा क्रॉस है। तो इसका मतलब होता है कि मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड। तो अगर कोई रिलेटेड गुड्स है उनके प्राइजेस चेंज हो रहे हैं, तो जो तुम गुड कंज्यूम करते हो उसमें क्या फर्क आ रहा है। जैसे ये मान लो कि मदर डेयरी का जो मिल्क है वो उसके 2 रुपये कम हो गए, अमूल का यूज़ करते हो, तो इन दोनों में ऐसे रिलेटेड गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं। ठीक है, तो उनके प्राइजेस में अगर चेंज आ रहा है तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिवनेस रहती है क्वांटिटी डिमांडेड में, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, क्या इलास्टिसिटी रेट है। मेथड आपके वही 2 ही रहेंगे, इसमें भी पॉइंट और आपका मिड पॉइंट। इसमें फॉर्मूला कुछ नहीं होगा, बस एक्स और वाई आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर जैसे वहाँ पे आई लिखते थे, वहाँ पे पी लिखते थे प्राइस इलास्टिसिटी में, इनकम में आई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ई सी। ई सी क्या होगा, डेल्टा क्वांटिटी ऑफ एक्स और डेल्टा प्राइस ऑफ वाई। अब यहाँ पे इनको उल्टा कर दीजिए, प्राइस ऑफ वाई अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स। तो इस प्रकार से ये हो गया पॉइंट मेथड। अब मिड पॉइंट मेथड क्या हो जाएगा आपका, ई सी इक्वल टू डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई। ये आ जाएगा आपका फिर y पे, यहाँ पे पी वाई 1 प्लस पी वाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा q का q सॉरी क्वांटिटी डिमांडेड q1 x इंटू q2 x। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये निकल जाएगा। अब इसका भी जो इम्पोर्टेंस है वो जान लेते हैं भाई, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। ये जो क्रॉस इलास्टिसिटी है, जैसे वहाँ से हमने बताया था कि इन्फीरियर होता है, गुड लग्जरी होता है, नेसेसरी होता है, तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ ऐसे पता लग जाएगा भाई क्या क्या होता है। तो सबसे पहला, अगर आपका ई सी जो है वो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है इसका मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड है। ठीक है, मतलब तुम उसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अगर ऐसे प्राइस में चेंज आता है तो वो सिमिलर सी आपको यूटिलिटी प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होता है, जैसे मदर डेयरी और अमूल हो गया। अब यहीं पे अगर दूसरा हो जाए ई सी लेस देन 0 है, मैं इसका मतलब सब्स्टिट्यूट तो हो नहीं सकता। तो क्या मतलब हुआ इसका भाई, कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को, जैसे पेयर ऑफ सॉक्सेस हो गए हैं, तो वो ऐसे नहीं चल सकता कि एक पेयर दूसरा पहन लिया एक दूसरा, ऐसे एग्जाम्पल ले लो। तो ये कॉम्प्लीमेंट करती है, एक चीज़ दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। तो मतलब अगर उसके प्राइजेस चेंज हो रहे हैं, मतलब इसमें जो एक प्रोडक्ट है वो दूसरे प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर रहा है। जैसे डीवीडी हो गई भाई, डीवीडी प्लेयर के साथ ही चलती है, तो ये दोनों आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। तो इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल है। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। भाई अब 3 इलास्टिसिटी पढ़ी ली है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी बता देता हूँ। उसमें कुछ नहीं है, बस सप्लाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। फॉर्मूला ये ई एस लिख देंगे, इसे छोटा ई लिख दो जो है। ठीक है, तो और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी अपॉन क्यू। पर ये सप्लाई के उसमें हो जाएगा, इसे कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। तो आज की क्लास भाई यहीं तक थी। इसके बाद फिर हम एप्लीकेशन देखेंगे इलास्टिसिटी की। अब आप देख रहे होंगे धीरे धीरे क्या कहते हैं, हल्का हल्का ऐसे लेवल बढ़ता चला जा रहा है, और धीरे धीरे बहुत बढ़िया लेवल हो जाएगा। तो प्रैक्टिस अपनी बिल्कुल बरकरार रखिए, और डेली जो भी पहले पढ़ा रहा हूँ वो रिवाइज करते चलेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सेमेस्टर 1 इकोनॉमिक्स ऑनर्स बहुत अच्छे मार्क्सों से आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।